बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, मज़ेदार सी, फ्लेवरफुल सी, डिलिशियस सी जो है वो चिकन यखनी बनाने की रेसिपी। सेम जिस तरह से ठेलों पे या ढाबों पे जो है वो इस तरह की यखनी सेल की जाती है, तो सेम उसी तरह से मैं आपको आज जो है वो चिकन यखनी की रेसिपी दूंगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा और रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा। बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी टिप्स और ट्रिक्स के साथ बहुत ज़्यादा अमेजिंग तरह की जो है वो रेसिपी लेकर आई हूँ। आपकी घर की किचन के इंग्रेडिएंट से मज़ेदार सी रेसिपी बनाना सिखाऊंगी, यानी कि चिकन यखनी। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम एक पैन में जो है वो तकरीबन भी 2 टेबल स्पून घी ऐड कर देंगे। अगर आप जो है वो घर में आम तौर पर जो है वो जिस तरह डेली रूटीन में बना के कोई रेडी करता है सर्दियों में, तो आप उसमें बना के रेडी कर रहे हैं तो आप इसमें जो है वो तेल भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्लेवरफुल से बनानी है तो आप इसके अंदर जो है वो घी ही ऐड करिएगा। घी ऐड करने से एक अच्छा सा मज़ेदार सा फ्लेवर बन के आता है। जब घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तब हम इस स्टेज के अंदर इसमें जो है वो 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर करेंगे। इसके साथ ही इसके अंदर हम जो है वो चिकन ऐड कर देंगे। तो याद रखिएगा, चिकन जितनी हड्डी वाली आप ले सकें ले लीजिएगा। इस तरह से हड्डियों का एक अच्छा सा जूस निकल के आता है, तभी यखनी जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी बन के रेडी होती है। चिकन का कच्चापन दूर करेंगे। जब चिकन का कच्चापन दूर हो जाएगा, एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा कलर आ जाएगा। देख सकते हैं आप इतना अच्छा सा जो है वो कलर आ चुका है चिकन के ऊपर। तब हम इस स्टेज के अंदर इसके ऊपर जो है वो कुछ ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। तो याद रखिएगा, बाहर जो है वो देसी मुर्ग की जो है वो चिकन की यखनी बेची जाती है, तो वो देसी मुर्ग की नहीं होती। इसी तरह से कलर दे के जो है वो टांग दिया जाता है किसी भी जगह पे, तो आपको जो है वो चिकन की देसी यखनी कहा जाता है। लेकिन सेम यही प्रोसेस करके बनाया जाता है, तो इस तरह से मैं कर रही हूँ। तो ये देखें जी, चिकन के ऊपर कलर जो है वो आ चुका है अच्छा सा। इसके ऊपर हमने जो है वो 1 टेबल स्पून नमक शामिल करा, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने हल्दी शामिल की, 1 टेबल स्पून इसके अंदर हमने भर के जो है वो काली मिर्च का पाउडर ऐड किया। इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, वेलकम बाइंड करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो पानी ऐड कर देंगे। तो पानी इस टाइम पे हम जो है वो 2 गिलास के करीब ऐड कर रहे हैं और लो फ्लेम पे बिल्कुल ढक्कन ढक के अच्छा सा कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से चिकन की बोटियाँ एक जो है वो अलग अलग हो जाएंगी और चिकन बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएगी और एक एक जो है वो बोटी का अच्छा सा जो है वो फ्लेवर जो है वो पानी के अंदर आ जाएगा और जो है वो हमारी चिकन की बोटियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गल जाएंगी। तो याद रखिएगा, यखनी में जो है वो चिकन की बोटियों का नहीं हड्डियों का ज़्यादा फ्लेवर आता है, तो इसलिए हम इसे जो है वो बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा पकने के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन भी 5 मिनट तक इसे हम अच्छा सा कुक करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम जो है वो चिकन क्यूब्स ऐड कर देंगे। एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए चिकन क्यूब्स ऐड करेंगे। ढक्कन ढक के दोबारा से इसे हम जो है वो 10 से 12 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे जो है वो कुक होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से पानी भी अच्छा सा खुश्क हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा और चिकन की बोटियाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से रेशा हो जाएंगी। तो ये देख सकते हैं हमने जो है वो तकरीबन भी 10 से 12 मिनट के प्रोसेस में से अच्छा सा कुक किया। बिल्कुल लो फ्लेम पे अच्छा सा कुक करने से देख सकते हैं आप चिकन की बोटियाँ कितनी अच्छी तरह से रेजा हो चुकी हैं और पानी भी कितनी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। तो थोड़ी बहुत जो है वो बोटियाँ रह गई हैं, इसे हम अच्छे से जो है वो चम्मच की वजह से या मैशर की वजह से अच्छे से जो है वो मैश कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, मैंने जो है वो इस तरह की गर्दन वाली हड्डियाँ ज़्यादा यूज़ की हैं। इस तरह से जो है वो तकरीबन भी मैंने आधा किलो के करीब ये चिकन ली थी, आधा किलो से थोड़ा सा कम ही ली थी मैंने। तो आप भी इसी तरह से ले लीजिएगा, आप अपने हिसाब से बनाना चाह रहे हैं। मैंने तकरीबन 3 बाउल के करीब जो है वो ये यखनी बना के रेडी की थी, आप अपने हिसाब से बना के रेडी कर सकते हैं। अब हम जो है वो चिकन की बोटियों को अच्छा सा और भी ज़्यादा जो है वो मैश कर लेंगे, अच्छा सा जो है वो इसका रेशा बना के रेडी कर लेंगे और हड्डियों को जो है वो निकाल के साइड पर रख लेंगे, यानी कि फेंक देंगे। और इसी बाउल के अंदर हमने तकरीबन भी 2 से 3 गिलास के करीब पानी ऐड करना है। मैं तकरीबन भी 2 गिलास के करीब भर के पानी ऐड करूँगी। इसके बाद इसके अंदर हम कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि सिंपल जो है वो मेन यखनी यही बन के रेडी हो रही है। अभी जो है वो हमारा सिर्फ मसाला चिकन का बन के रेडी हुआ है। तो ये देख सकते हैं हम इसके अंदर जो है वो तकरीबन भी 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हम जो है वो कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, यानी कि भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे। और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम जो है वो भर के काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम जो है वो हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छा सा मिक्स करेंगे, अच्छा सा वेलकम बाइंड करेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, वेलकम बाइंड हो जाएंगी, इसके बाद इसके अंदर हम एक लास्ट और मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, जिस तरह से एक अच्छा सा फ्लेवर आता है बाहर की जो है वो यखनियों में। तो सिंपल इसके अंदर हम जो है वो चिकन पाउडर ऐड करेंगे। यानी कि पहले जब हमने यखनी बना के रेडी की थी, यानी कि हमने चिकन को बॉईल किया था, अच्छा सा मसाला बना के रेडी किया था चिकन का, तब अब इसके अंदर जो है वो हमने इसके अंदर चिकन क्यूब्स ऐड किया था। तो अब हम इस स्टेज पे इसके अंदर जो है वो यखनी बनाते टाइम जो है वो चिकन पाउडर ऐड करेंगे अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। तो तमाम चीज़ें हमने ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम जो है
चिकन ऐड कर देंगे जो कि हमने अच्छे से मैश करके रखी थी। इसके पहले हम इसके अंदर तकरीबन 2 अदद तेज़पात पत्ता ऐड करेंगे। इसी स्टेज पर ही ऐड करेंगे एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए, एक अच्छी सी जो है वो खुशबू देने के लिए। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद, चिकन भी ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम तकरीबन भी बिल्कुल लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट तक अच्छा सा कुक करेंगे। इस तरह से हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी, फ्लेवरफुल सी जो है वो हेल्दी सी चिकन यखनी बन के रेडी हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी हमारी चिकन यखनी बनने स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम इसके बाद एक और लास्ट प्रोसेस कर लेंगे। तो लास्ट प्रोसेस के लिए हमने जो है वो एक बाउल में तकरीबन भी 2 टेबल स्पून भर के इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर ऐड किया। 2 टेबल स्पून इसके अंदर हमने जो है वो पानी ऐड किया। करने के बाद इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे, लम्स फ्री करेंगे और साइड पे रख देंगे। और अब हम जो है वो चिकन की यखनी को चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, चिकन की यखनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। फ्लेम को हमने जो है वो बिल्कुल लो टू मीडियम रख दिया है, यानी कि बिल्कुल लो कर दिया, बिल्कुल दम वाली जो है वो हमने आँच कर दी है। इसके बाद इसके अंदर हम कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे जो कि हमने अभी मिक्सर बना के रेडी किया था। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, इस तरह से लम्स ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो याद रखिएगा 2 टेबल स्पून से ज़्यादा इसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे। इस तरह से जो है वो यखनी ही रहेगी, नहीं तो जो है वो ये सूप की तरफ जो है वो चला जाएगा अगर हम इसके अंदर जो है वो ज़्यादा से कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। तो देखें जी, हमारी जो है वो यखनी बनकर रेडी हो चुकी है, अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी। तकरीबन भी 3 से 4 मिनट तक इसे हमने अच्छा सा कुक किया। इस तरह से अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार सी और हेल्दी सी हमारी जो है वो चिकन यखनी बन के रेडी हो चुकी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर से ट्राई करिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं आप, हमने जो है वो यखनी को बाउल में ऐड किया। ऐड करने के बाद इसके अंदर हमने जो है वो बॉइल्ड एग भी ऐड कर देने हैं। इसके बाद हम अमेजिंग तरह से इसे इंजॉय करेंगे। गरम गरम ही इंजॉय करने से बहुत ज़्यादा अमेजिंग सा फ्लेवर देती है, और गरम गरम ही इसे जो है वो पिया जाता है, इसलिए क्योंकि सर्दियों में जो है वो गर्म चीज़ें ही इस्तेमाल की जाती हैं, सर्दी को जो है वो भगाने के लिए और सर्दी को ख़त्म करने के लिए। तो देख सकते हैं आप, हमने इसके अंदर जो है वो एग्स ऐड कर दिए हैं। एग्स ऐड करने के बाद इसे हम जो है वो एंजॉय करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग सी, फ्लेवरफुल सी, डिलीशियस सी और बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्दी सी है यखनी बनकर रेडी हुई थी। तो रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट के साथ फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।